नास्तिक हो या आस्तिक, स्थावर प्राणी हो या जंगम प्राणी, सबकी प्रीति प्रवृत्ति का अवलोकन कीजिए, प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण कीजिए, तो सबके सामने तीन समस्या है। मृत्यु का भय, जड़ता, अज्ञता, मूर्खता, नासमझी और दुख की प्राप्ति। सबके सामने तीन समस्या। सबकी अंतर्निहित भावना क्या है? ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, ऐसा ज्ञान जहाँ अचित की छाया भी न पहुँच सके, ऐसा आनंद जहाँ दुख की छाया भी न पहुँच सके। अभिप्राय क्या हुआ? जो अनित्य है, अचित है, दुख रूप, दुखमय या दुखप्रद है, उससे पिंड छुड़ाकर सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रह सकूं। अनादिकाल से जन्म और मृत्यु का प्रवाह चल रहा है। जब तक सच्चिदानंद स्वरूप जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति नहीं होगी, तब तक जन्म और मृत्यु का प्रवाह चलता रहेगा। ऐसी स्थिति में जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जिनका यह अंतिम जन्म और संभावित मरण है, उन्हीं का जीवन सज्जनों सार्थक है। लुल्लू बुद्धू श्मशान के राहियों का न तो जन्म लेना सार्थक है, न मरना सार्थक है। सदा के लिए मृत्यु पर, जड़ता पर, दुख पर विजय का एकमात्र उपाय है कि हमारी आपकी चाह का विषय हमारा आपका तात्विक स्वरूप ही है। ध्यान गया? एकांत में इस पर विचार कीजिएगा तो जीवन की सारी गुत्थियाँ सुलझ जाएंगी। भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति संदेश उपदेश है। यही बतैर्जिता सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। उन्होंने जीवन काल में ही, अर्थात शरीर में रहते हुए ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सम और निर्दोष ब्रह्म में सन्निहित है। यम यम वापिस्वरम भावम त्यत्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवद गीता में श्री कृष्ण का वचन है, देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जिस प्रकार के भाव का उदय होता है, चिंतन होता है, उस भाव या चिंतन के बल पर ही अग्रिम शरीर की प्राप्ति होती है। तो गुरुत्वाकर्षण का सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत भगवद गीता के 15वें अध्याय में सन्निहित है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। तुलसीदास जी ने इसका अनुवाद किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर ससुख राशि। ममैव अंशः, ममैव मेरा ही अंश है जीव। और कैसा है? सनातनः, सनातन है। दीप की शिखा ऊर्ध्वमुख क्यों होती है? क्योंकि नभोमंडल में आदित्य अंशी विद्यमान है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। हम जितने जीव हैं, हमारे आकर्षण के केंद्र भगवान ही हैं, कोई अन्य नहीं। ये वस्त्र है, तंतु धागा, भले ही सीधे आकर्षण का केंद्र न मालूम पड़े, लेकिन वस्त्र के प्रति किसी का आकर्षण है तो मूल में तंतु या धागा की सत्ता विद्यमानता है या नहीं? विश्व में यदि जल या पानी का अस्तित्व ना हो तो किसी बंदे को प्यास लगे क्या? हमको आपको भूख लगती है, तो विश्व में भोज्य पदार्थ अन्न का अस्तित्व है। अगर अन्न का अस्तित्व ही ना हो तो किसी को भूख भी न लगे। आज न सही कल, कल न सही 1 अरब वर्ष बाद क्या होगा? सृष्टि से उपराम होना ही होगा। सृष्टा परमात्मा का वरण करना ही होगा। सज्जनों, ध्यान रखने की आवश्यकता है। श्रीमद्भागवत का उद्घोष है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, परंतु ध्यान रखिए, जीविका जीवन के लिए हो, जीवन जीविका के लिए न हो।
जीवन जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए प्रयुक्त और विनियुक्त हो। जो भौतिकवादी होते हैं उनकी दृष्टि में जीविका जीवन के लिए होती है और जीवन जीविका के लिए होता है। उनका जीवन व्यर्थ ही सिद्ध होता है। परंतु वेदादि शास्त्रों में आस्थान्वित जो महान भाव हैं वे इस तथ्य को जानते हैं कि अनादिकाल से जन्म और मृत्यु का प्रवाह चल रहा है। जब तक सच्चिदानंद स्वरूप जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति नहीं होगी तब तक जन्म और मृत्यु का प्रवाह चलता रहेगा। ऐसी स्थिति में जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने मणिरत्नमाला, जिसका दूसरा नाम है प्रश्नोत्तरी नामक पुस्तिका में एक अद्भुत प्रश्न उपस्थापित किया। चतुर्दश पूर्णात्मक ब्रह्मांड में प्रतिक्षण असंख्य प्राणी जन्म लेते हैं, परंतु प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किसका जन्म लेना सार्थक सिद्ध है। उन्होंने अनुग्रह पूर्वक स्वयं उत्तर दिया, यस्य पुनर्न जन्म। जो पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त करने के लिए जन्म लेता है, जीवन का उपयोग करता है, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर उसी का जन्म लेना सार्थक सिद्ध होता है। दूसरा प्रश्न भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने यह उपस्थापित किया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रतिक्षण असंख्य प्राणी देहत्याग करते हैं अर्थात मरते हैं, परंतु प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किसका मरना या देहत्याग करना सार्थक है। अनुग्रह पूर्वक उन्होंने स्वयं ही उत्तर दिया, यस्य पुनर्न मृत्यु। पुनः मरने के लिए जो मरते नहीं उन्हीं का मरना सार्थक सिद्ध है। अभिप्राय क्या हुआ? जिनका यह अंतिम जन्म और संभावित मरण है उन्हीं का जीवन सज्जनों सार्थक है। लुल्लू बुद्धू श्मशान के राहियों का न तो जन्म लेना सार्थक है न मरना सार्थक है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का एक वचन है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय सम्मत यह सिद्धांत है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण सुनिश्चित है, परंतु आगे भगवान का कथन है, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो अकृतार्थ होकर देह त्याग करता है अर्थात मरता है उसका पुनर्भव या पुनर्जन्म भी सुनिश्चित है। इसका अर्थ क्या हुआ? जन्म का पर्यवसान मृत्यु, मृत्यु का पर्यवसान जन्म, जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा चल रही है। उसका आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य हो सकता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति संदेश उपदेश है, यही तैर्जिता सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। उन्होंने जीवन काल में ही अर्थात शरीर में रहते हुए ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सम और निर्दोष ब्रह्म में सन्निहित है। दो शब्दों का प्रयोग भगवान ने किया परमात्मा के लिए, सम और निर्दोष। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड का प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण कीजिए।
परीक्ष लोकान श्रुति के अनुसार अवलोकन कीजिए, सदोष और विषम क्या है, निर्दोष और सम कौन हो सकता है, कोई है भी या नहीं। प्रकृति और प्राकृत प्रपंच जो कुछ है प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर सदोष और विषम है। केवल आत्म तत्व, भगवत तत्व या ब्रह्म तत्व ही एक ऐसा है जो निर्दोष और सम है। इसलिए वर्ण करने योग्य वही हो सकता है जो निर्दोष और सम हो। वर्ण करने योग्य वह नहीं हो सकता जो सदोष और विषम हो। परंतु यही ईश्वर की माया है। हम हों या आप अनादिकाल से सदोष और विषम शरीर और संसार का ही वर्ण करते रहे हैं। दंभ की कोई बात ही नहीं है। हम या आप पूर्व शरीर को त्यागते समय तक कदाचित कृतार्थ हो गए होते, हमने निहाल होकर देह त्याग किया होता, तृप्त होकर देह त्याग किया होता तो हमारा जन्म ही क्यों होता। हमारा आपका जन्म डंके की चोट से हमारी दुर्बलता को ख्यापित करता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवद गीता में श्री कृष्ण का वचन है, देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जिस प्रकार के भाव का उदय होता है, चिंतन होता है, उस भाव या चिंतन के बल पर ही अग्रिम शरीर की प्राप्ति होती है। यह भारतवर्ष है, एक प्रतापी राजर्षि के नाम पर, राजा के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। पहले अजनाव वर्ष था। भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत जी, जिन्होंने प्रजा का अनुपम अद्भुत दिव्य ढंग से पालन किया, पोषण किया, अतः उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। उचित समय पर उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को राज्यश्री सौंपकर तपस्या में मन लगाया। दुर्दैव के दुर्विपाक से एक मृग के बच्चे में प्रीति प्रवृत्ति हो गई। देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में मृगाकार वृत्ति हो गई। उस मृगाकार वृत्ति ने कालांतर में मृग दंपति के ब्याज से उनको मृग शरीर प्रदान कर दिया। अतः भगवान का यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जिस प्रकार के चिंतन भाव का उदय होता है, तदनुरूप शरीर की संरचना होती है। अतः प्रयास यह करना चाहिए कि हम तृप्त होकर, कृतार्थ होकर देह त्याग कर सकें। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बृहदारण्यक उपनिषद के शब्दों में असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। भगवान से प्रार्थना है, जो कुछ असत है, अनित्य है, मिथ्या है, अनात्म प्रपंच है, उससे उपरत होकर मेरे जीवन में ऐसा बल और वेग भर दो प्रभु कि मैं मृत्युंजय होकर, अमृत स्वरूप होकर, सन्मात्र होकर शेष रह सकूं। जो कुछ जड़ है, अचित है, उससे उपरत होकर मैं केवल चिन्मात्र होकर, अखंड विज्ञान स्वरूप होकर शेष रह सकूं। जो कुछ ताप, वेदना या कष्ट है, दुख, उससे पिंड छुड़ाकर आनंद मात्र होकर शेष रह सकूं। यही तो जीवन का लक्ष्य है। नास्तिक हो या आस्तिक, स्थावर प्राणी हो या जंगम प्राणी, सबकी प्रीति प्रवृत्ति का अवलोकन कीजिए, प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण कीजिए, तो सबके सामने तीन समस्या है। मृत्यु का भय,
जड़ता, अज्ञता, मूर्खता, ना समझी और दुख की प्राप्ति। सबके सामने तीन समस्या। सबकी अंतर्निहित भावना क्या है? ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, ऐसा ज्ञान जहाँ अचित की छाया भी न पहुँच सके, ऐसा आनंद जहाँ दुख की छाया भी न पहुँच सके। अभिप्राय क्या हुआ? जो अनित्य है, अचित है, दुख रूप, दुखमय या दुखप्रद है, उससे पिंड छुड़ाकर सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रह सकूं। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग का एक निबंध मुझे प्राप्त हुआ संघर्ष और शांति नामक ग्रंथ में। उस निबंध का नाम नास्तिक भी आस्तिक, उसको पृथक से एक पुस्तिका का रूप हमारे यहाँ प्रदान किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, नास्तिक भी आस्तिक। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कम्युनिज्म की, देहात्मवाद की धारा में बहने वाले कि हम अनीश्वरवादी हैं, हम ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। मोबाइल बंद रखे हैं, ये तो जीवन भर चलता रहेगा मोबाइल का। सुनिए, हम अनीश्वरवादी हैं, ईश्वर को हम नहीं मानते। बरेली में भी कुछ ऐसे महान भाव होंगे, आपके घर में भी हो सकता है कोई आकस्मिक उत्पन्न हो जाने वाला ऐसा हो जो कहता हो ईश्वर कौन होता है, ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। हमको आपको प्यास लगती है ना, प्यास का लगना डंके की चोट से पानी के अस्तित्व को सिद्ध करता है या नहीं? विश्व में यदि जल या पानी का अस्तित्व ना हो तो किसी बंदे को प्यास लगे क्या? हमको आपको भूख लगती है तो विश्व में भोज्य पदार्थ अन्न का अस्तित्व है। अगर अन्न का अस्तित्व ही ना हो तो किसी को भूख भी ना लगे। आस्तिक हो या नास्तिक, वैदिक हो या वैदिक, स्थावर प्राणी हो या जंगम प्राणी, सबकी अंतर्निहित भावना सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रहने की है। अगर सच्चिदानंद कोई तत्व ही नहीं है तो तन्मात्र होकर या उसे प्राप्त कर जीवन प्राप्त करने की भावना ही क्यों है? अतः हमारी आपकी भावना ही सिद्ध करती है कोई सच्चिदानंद तत्व है। और ऊंची बात क्या है? वह सच्चिदानंद तत्व कहीं हमसे भिन्न हुआ तब अयोगास्पद होगा, संयोगास्पद होगा, वियोगास्पद होगा। अयोग के गर्भ से जो संयोग टपकता है वियोग रूप गर्त में जाकर समा जाता है। प्यास लगने पर हमने पानी पिया, कालकृत जठराग्नि की उद्दीप्तता ने, उद्दीप्त जठराग्नि ने क्या किया? पानी को पचा दिया, फिर प्यास लगेगी। भूख लगने पर हमने भोजन किया, काल ने जठराग्नि को उद्दीप्त कर दिया, जठराग्नि ने भोजन को पचा दिया, फिर तृप्ति के गर्भ से क्षुधा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे अगर सच्चिदानंद तत्व हमसे पृथक हो तो मिलेगा फिर बिछुड़ जाएगा। इसलिए सदा के लिए मृत्यु पर, जड़ता पर, दुख पर विजय का एकमात्र उपाय है कि हमारी आपकी चाह का विषय हमारा आपका तात्विक स्वरूप ही है। ध्यान गया? एकांत में इस पर विचार कीजिएगा तो जीवन की सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। हमारी आपकी चाह का विषय हमारा आपका तात्विक स्वरूप ही है, उसी का नाम परमात्मा है, भगवान है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः।
भगवद गीता का 13वां अध्याय। इसका अर्थ क्या हुआ? आप अपना अस्तित्व मानते हैं तो आपका जो असली रूप है प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर वही ईश्वर तत्व है, भगवत तत्व है। आपकी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम भगवान है, ईश्वर है। अब नास्तिक से नास्तिक भी भगवत तत्व को, भगवान के अस्तित्व को मानने के लिए बाध्य ही नहीं, उत्सुक भी होगा। तो हमने क्या संकेत किया सज्जन? भगवत तत्व है। और एक बहुत विचित्र बात है, अब हम वैज्ञानिक धरातल पर उदाहरण देते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय में गुरुत्वाकर्षण का दार्शनिक धरातल पर सिद्धांत गुम्फित किया गया है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। न्यूटन के नाम पर जो गुरुत्वाकर्षण के 3 सिद्धांत प्रसिद्ध हैं वो रहने दीजिए। न्यूटन ने भी वैशेषिक आदि दर्शनों से ही उसका अपहरण किया होगा। मैं संकेत केवल करूंगा, उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। पाई जिसको कहते हैं गणित में, उस पर मेरा ध्यान गया। उसका नाम मैंने पव्या दिया है। परिधि और व्यास दोनों के योग से हमने नाम दिया है पव्या। तो हमको बहुत आश्चर्य हुआ, यजुर्वेद में, नारद पुराण में और आर्यभट्ट इत्यादि प्राचीन गणितज्ञों ने पाई का मान पहले ही प्राप्त किया। आर्किमेडीज आदि के नाम पर उसकी प्रसिद्धि हो गई। हम अपने ज्ञान विज्ञान को भी संभाल कर रखने की स्थिति में नहीं हैं। हमारे ज्ञान विज्ञान की प्रसिद्धि कहीं और बाह्य जगत से हो गई है। तो गुरुत्वाकर्षण का सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत भगवद गीता के 15वें अध्याय में सन्निहित है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। तुलसीदास जी ने इसका अनुवाद किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर ससुख राशि। ममैव अंशः, ममैव मेरा ही अंश है जीव। और कैसा? सनातनः, सनातन है। एवकार का प्रयोग भगवान ने क्यों किया? भूत चतुष्टय पृथ्वी जल तेज वायु का संघात या अंश जीव नहीं है। चारवाक दर्शन कम्युनिज्म पर पानी फेरने की भावना से भगवान ने एव शब्द का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचनों में, जो कि गीता में सन्निहित है, किस दर्शन का कहाँ कितने अंशों में निराकरण कर दिया, यह भी एक दार्शनिकों के लिए विचारणीय प्रश्न है। यहाँ ममैव, मम के आगे एवकार का जो प्रयोग किया है भगवान ने, उसका तात्पर्य है कि भूत चतुष्टय का संघात शरीर नहीं है, मेरा ही अंश है। लेकिन आगे क्या है? सनातनः। सनातन शब्द पर बल देंगे तो अंश इव सिद्ध होगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य में अंश के आगे इव शब्द का अध्याहार किया। थोड़ा विचार कीजिए, भगवान सचमुच में अंशी हों और हम सचमुच में उनके अंश हों तो भगवान भी नश्वर सिद्ध होंगे, हम भी नश्वर सिद्ध होंगे। मिस्री की एक डली लीजिए, बल और वेग पूर्वक पत्थर पर पटक दीजिए, उसके रवे विकीर्ण हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार भगवान अगर सचमुच में अंशी होंगे तो हम जीव उनके रवे के समान हो जाएंगे। भगवान भी नश्वर, हम भी नश्वर। इसीलिए सनातना शब्द को मुख्य मानकर भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अंश के आगे इव शब्द का अध्याहार किया। भगवान के अंश सरीखे हम हैं। अब थोड़ा विचार कीजिए, प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है या नहीं? ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। वृक्ष में फल लगे हैं, पुष्प लगे हैं, पत्तियां हैं,
शाखाएं हैं, प्रशाखाएं हैं। कोई अंश टूट पड़े तो आकर्षण का केंद्र पृथ्वी है या नहीं? गंधयुक्त पदार्थ जो भी हैं, पार्थिव हैं, वो अंश हैं और अंशी पृथ्वी है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। एक सेब का फल लीजिए, बल और वेग पूर्वक उसे ऊपर उछालिए, बल और वेग के निरस्त हो जाने पर उस सेब का फल अपने अंशी पृथ्वी की ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रहेगा। जो भी पार्थिव प्रपंच है उसके आकर्षण का केंद्र पृथ्वी है ही। जल का आकर्षण समुद्र की ओर महोदधि अंशी है। जलधारा अंश है। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, क्षिप्रा, महानदी, व्यास, ये सब जितनी नदियां हैं, विपाशा, व्यास माने विपाशा, इन सब नदियों का प्रवाह किधर जाता है? समुद्र की ओर। तो प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। दीप की शिखा ऊर्ध्वमुख क्यों होती है? क्योंकि नभोमंडल में आदित्य अंशी विद्यमान है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। हम जितने जीव हैं, हमारे आकर्षण के केंद्र भगवान ही हैं, कोई अन्य नहीं। यहाँ तक पहुँचे। एक विचित्र बात है, ताम्र धातु से, तामा कॉपर, ताम्र धातु से निर्मित यह पात्र है। इस पात्र के द्वारा किसी का चित्त समाकृष्ट हो जाता है तो यदि इस पात्र को उसका उपादान कारण तामा साधे न हो तो इस पात्र की न सत्ता रहेगी, न उपयोगिता, न इसके प्रति आकर्षण हो सकता है। एक सुवर्ण धातु है, कटक, मुकुट, कुंडलादि सुवर्णाभूषणों के रूप में, विविध पात्रों के रूप में उल्लसित है। अब सुवर्ण के पात्र को या कटक, मुकुट, कुंडलादि आभूषणों को देखकर किसी का चित्त आकृष्ट होता है तो सचमुच में आकर्षण का विषय सुवर्ण है ही। अगर सुवर्ण धातु ही विद्यमान न हो, सुवर्णाभूषण जो यह नाम रूप है उसको साधने वाला सुवर्ण न हो तो वास्तव में सुवर्ण पात्र या सुवर्ण के आभूषण की सत्ता उपयोगिता सिद्ध न हो। इसका अर्थ क्या हुआ? तरंगमाला की अटखेलियों को देखकर व्यक्ति प्रमोदित हो जाता है, लेकिन प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर अगर जल तरंगमाला को साधे न हो तो तरंगमाला के प्रति आकर्षण संभव ही नहीं है। तो जगत के ब्याज से भी, द्वार से भी हमारे आकर्षण के केंद्र भगवान ही सिद्ध होते हैं। क्या अर्थ हुआ? जगत के व्याज से भी, द्वार से भी, ये वस्त्र है, तंतु, धागा, भले ही सीधे आकर्षण का केंद्र न मालूम पड़े, लेकिन वस्त्र के प्रति किसी का आकर्षण है तो मूल में तंतु या धागा की सत्ता विद्यमानता है या नहीं? धागा तंतु को पूर्ण रूप से काट लेने पर वस्त्र की न सत्ता रहेगी न उपयोगिता। जगत के द्वार से भी भगवान ही हमारे चित्त को आकृष्ट करते हैं। अतः हमारे आकर्षण के विषय एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप भगवान सिद्ध होते हैं। यहाँ तक ध्यान रखने की आवश्यकता है। अमीबा नामक सूक्ष्म जीव को भी आप छेड़ने का प्रयास करें तो मृत्यु से बचने का वह प्रयास करता है या नहीं? श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद और 11 स्कंद का अनुशीलन कीजिए। एक जगह ब्रह्मा जी का वचन है, एक जगह भगवान श्री कृष्ण का वचन है। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी आयु द्विपरार्ध है। ब्रह्मा जी की आधी आयु का नाम परार्ध है, ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु का नाम द्विपरार्ध है। मर्त्यलोक की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु कितनी है जी? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। गीता के 8वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए तो ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु कुल 100 वर्षों की,
लेकिन मर्त्यलोक की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु 31 खरब 40 अरब वर्ष। इस समय जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं वो ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार 50 वर्ष की अवधि पार करके 51वें वर्ष में हैं। जिन ब्रह्मा जी की आयु मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 खरब 40 अरब वर्षों की है, उन ब्रह्मा जी ने भाव व्यक्त किया है, मुझे भी मृत्यु का भय प्राप्त है। और भगवान ने ब्रह्मा जी के लिए कहा, जिन ब्रह्मा जी की आयु इतनी है उन ब्रह्मा जी को भी मृत्यु का भय प्राप्त है। सुनिए धैर्यपूर्वक, आयु बढ़ा करके भगवान भी किसी को मृत्यु के भय से मुक्त नहीं कर सकते। तब तक कोई व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो नहीं सकता जब तक उसे आत्म तत्व मैं स्वयं अपना आपा मृत्युंजय हूँ, मृत्यु का भी दृष्टा हूँ, कालातीत हूँ, मुझ आत्मा तक मृत्यु की पहुँच नहीं है, मृत्यु के दाल कभी गल नहीं सकती। इस तथ्य का जब तक अधिगम न हो तब तक आयु बढ़ा कर ब्रह्मा जी के समान या उनसे भी अधिक आयु किसी को दे दें तो भी मृत्यु के भय से मुक्त नहीं हो सकता। नान्यः पंथा विद्यते अनायम। और एक बहुत विचित्र बात है। क्या विचित्र बात है? कितना भी विषय लंपट हो, संसार का रसिक हो, लेकिन दार्शनिक तथ्य उसको विवश करता है कुछ सोचने के लिए। सुनिए, कितना भी कोई विषय लंपट हो, बहिर्मुख हो, शक चंदन वनिता व्यंजनादि की दास्ता जिसके जीवन में हो, लेकिन सृष्टि की संरचना ऐसी है कि आज न सही कल, कल न सही 1 अरब वर्ष बाद क्या होगा? सृष्टि से उपराम होना ही होगा, सृष्टा परमात्मा का वरण करना ही होगा। क्यों? बहुत बढ़िया है। क्या है? सदोष और विषम। मैंने 10 मिनट पहले कहा था, जो कुछ अनात्मक प्रपंच है प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर क्या है? सदोष है ही और विषम है ही। ऐसे पति को कागरू जो जन्मे और मर जाए, बर बरू गोपाल को मेरे चिड़ियों मर रह जाए। किसने कहा? मीरा भाई ने। इसका मतलब क्या है? जगत के भाल पर लिखा है, जगत अपना स्वरूप प्रकट करता है। जिन लोगों ने पिया होगा जाना होगा, लेकिन मैंने तो केवल सुना है, भगवान सुना के ही रह के यही बहुत। सिगरेट आदि पर या क्या कहते पान पराग आदि, सावधान विष है, जीवनी शक्ति का फारक है लिखा होता है, लेकिन खाने वाले खाते हैं, पीने वाले पीते हैं। जगत के भाल पर 3 शब्द, अनित्य, जड़, दुख, असच्चिदानंद, या 2 ही शब्द अगर कहें तो विषम और सदोष। कोई इसको चुनौती दे सकता है क्या? प्रकृति हो या प्रपंच हो, पंच भौतिक जगत हो या प्रकृति हो, विषम और सदोष तो अनात्मा का लक्षण है। और विचित्र बात है, एकमात्र केवल भगवत तत्व आत्म तत्व ही सम और निर्दोष है। आज न सही 1 अरब वर्ष बाद सही, इस घाटी को तो पार करना ही है। जहाँ तक प्रकृति का साम्राज्य है, प्राकृतिक प्रपंच है, गो गोचर मन जहाँ लग जाई, सो सब माया जानऊ भाई। तुलसीदास में मोर गए बिनु जीव सुख का वह न पावे। तुलसीदास जब चिद विलास को बूझत बूझे, तुलसीदास जब आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करे मरिय तरी नहीं भाई।